हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के थ्योरम नंबर 6.4 की। तो इसके स्टेटमेंट में जो हमको गिवन है, इसका स्टेटमेंट है इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल्स। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल हमको गिवन है और उनके साइड्स के रेशो जो है प्रोपोर्शन में है, तो हमको शो करना है कि उनके एंगल्स इक्वल होंगे और वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो देखिए इसमें क्या गिवन है। इसमें गिवन है ये ट्राइंगल ABCDEF ये गिवन है, और इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो मतलब AB अपॉन DE इक्वल्स टू होगा BC अपॉन EF इक्वल्स टू होगा AC अपॉन DF के। तो ये ऐसा हमको गिवन है इसमें। ठीक है, अब हमको जो शो करना है, अगर ये गिवन है तो जो शो करना है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्राइंगल ABC के इक्वल होंगे ट्राइंगल DEF के। ठीक है, मतलब क्या है, एंगल A इक्वल्स टू होगा एंगल D के, एंगल B इक्वल्स टू होगा एंगल E के, और एंगल C इक्वल्स टू होगा एंगल F के। और ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो अब इसके प्रूफ में आप देखते हैं। इसमें प्रूफ के लिए इसके हमको जो गिवन है वो है AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF। ठीक है, ये हमको गिवन है। तो इस गिवन में अब हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, क्योंकि जो गिवन चीजें हैं उससे हम ये शो नहीं कर सकते, तो जब ऐसा होता है तो हमको उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन हम कैसा करेंगे, जो इस ट्राइंगल की साइड AB है इसके इक्वल इसमें एक आर्क लगाएंगे और साइड ड्रॉ करेंगे DP। ठीक है, इसी तरीके से AC के बराबर यहाँ ड्रॉ करेंगे कंपास की हेल्प से DQ। तो इस तरीके से हमारे पास AB बराबर हो जाएगा DP और AC बराबर हो जाएगा DQ बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने ये ड्रॉ किया है AB इक्वल्स टू क्या ड्रॉ किया है DP, तो AB की जगह मैं यहाँ पे DP रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो AB की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, DP अपॉन DE। ठीक है, इक्वल्स टू AC की जगह क्या हो जाएगा, DQ अपॉन DF। तो जब ये रेशोज जो हैं बराबर होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये रेशो तभी इक्वल होते हैं इवन जब लाइन जो है, जो इनकी ट्राइंगल की साइड्स को कट कर रही है, वो पैरेलल हो। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम में आपने देखा होगा। तो ये कैसे आया हमारे पास, बाई थ्योरम। अगर ट्राइंगल के इस ये रेशो जो है ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है, तो जो साइड है जो इसको डिवाइड काट रही है तो ये इसके पैरेलल होगी, तीसरी साइड के PQ पैरेलल होगी इसमें EF के। ठीक है, तो अब जब PQ पैरेलल EF के है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल P इक्वल्स टू होगा एंगल E के, एंड एंगल Q इक्वल्स टू होगा एंगल F के। क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल E आ गया, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F आ गया। अभी हम जानते हैं कि अब ये जो ट्राइंगल है DPQ ये वाला जो ट्राइंगल है वो DEF के सिमिलर है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इनके भी रेशियो जो है बराबर होंगे। इसका मतलब DP अपॉन, हम कह सकते हैं DP अपॉन DQ, सॉरी DP अपॉन DE इक्वल्स टू होगा DQ अपॉन DF के, जो कि इक्वल्स टू होगा PQ अपॉन EF के। ठीक है, अब ये फिर हमने बाई कंस्ट्रक्शन हम DP की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, दोबारा से AB। तो हम बोल सकते हैं कि AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF बराबर होगा PQ अपॉन EF के। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं और इस वाली इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो ये चीज तो कॉमन है, AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF, AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF, ये भी इक्वल्स टू BC अपॉन EF है और ये PQ अपॉन EF है। तो फर्स्ट और सेकंड से हम बोल सकते हैं कि BC अपॉन EF इक्वल्स टू होगा PQ अपॉन EF के। अब ये EF EF कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC इक्वल्स टू PQ।
तो BC इक्वल्स टू भी अब हमने क्या शो कर दिया, PQ। तो अब इसमें देखो ये जो ट्राइंगल्स है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC और DEF में, ABC और DEF ट्राइंगल में हमारे पास AB इक्वल्स टू क्या हो चुका है, DP बाई कंस्ट्रक्शन, और AC इक्वल्स टू हमने क्या लिखा हुआ है, DQ, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, बाई कंस्ट्रक्शन। और BC इक्वल्स टू PQ हमने शो कर ही दिया है ऊपर। ठीक है, BC इक्वल्स टू PQ हमने शो कर ही दिया है। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DEF के। ठीक है, कैसे, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो ये ट्राइंगल जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी से। तो इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि जो एंगल A है वो एंगल D के बराबर होगा, एंगल B है वो एंगल P के बराबर होगा। ठीक है, और एंगल जो C है वो बराबर होगा हमारा एंगल Q के। ठीक है, क्यों होगा, बाई CPCT। ठीक है, बाई CPCT। और ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एंगल P इक्वल्स टू हमारे पास एंगल E है और एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर लिख देंगे। नाउ एंगल P इक्वल्स टू, वी हैव एंगल P इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F। ठीक है, तो इस पूरे को हम इक्वेशन डाल देते हैं, इस पूरे को 3, और इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो बाई 3 एंड 4, तो बाई इक्वेशन 3 एंड 4 हम कह सकते हैं कि एंगल A बराबर होगा एंगल D के, एंगल B बराबर होगा, अब देखो ये भी P है, एंगल B बराबर P और ये P बराबर E, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल B बराबर होगा एंगल E के, और एंगल C बराबर होगा एंगल F के। तो यही हमको शो करना था, और अब ये होगा तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और देखने के लिए थैंक्स।